तो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इसमें हम क्लास 12th में सीबीएसई और बीएससीबी मतलब बिहार बोर्ड, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए सही है। और हम यहाँ पे रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को अगर हम यहाँ पे पढ़ाएंगे प्रॉपर वे, तो एक दिन में तो ख़त्म हो नहीं सकता है। यहाँ पे मुश्किल से हम आपको आधे घंटा में, कम समय में कोशिश करते हैं कि ये पूरा सिलेबस को कवर करें और हर टॉपिक, ताकि एग्ज़ाम में आपका अच्छा हो सके और स्कोरिंग कर सकें। तो हम यहाँ पे एक तरह से रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो हम छोड़ भी देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम उसको यहाँ पे आपको करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी थ्योरी और क्वेश्चन यहाँ पे PYQ, यहाँ पे 2022 2023 24 यहाँ से बिहार बोर्ड के जो कुछ PYQ यहाँ पे देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी देखेंगे। और थ्योरी और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, फॉर्म होता है कि वो आपको टाइप याद रखना है कि किस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो तो सबसे पहले इंडेफिनिट, हम यहाँ पे आपको बेसिक से बताएंगे, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है आप वो भी समझ सकता है। तो सबसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे अब यहाँ पे डिफिनेशन है, इफ एफ एंड ये कैपिटल एफ आर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स का है सच दैट एफ एक्स इक्वल एफ एक्स, देन फंक्शन एफ इज कॉल्ड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल एंड इज रिटन सिंबॉलिकली दिस। यहाँ पे ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, और ये फिर इसका एंटी डेरिवेटिव है, दोनों इम्प्लाई। मतलब कि आपको जैसे ये एफ एक्स है, ठीक है, कोई भी फंक्शन रहेगा, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में। तो बोला कि जब इसको फंक्शन को करेंगे इंटीग्रेट, तो कोई एक नया फंक्शन होगा यहाँ पे, कोई भी एक नया फंक्शन, जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्स बोल दिया, और एक कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, और कांस्टेंट का क्या होता है, ये 0 हो जाता है, तो इसका मतलब ये 2x है। अब हम इसको 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे, अब इंटीग्रेट अभी बताएंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ये वाला टर्म ही इंटीग्रेट होगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो तो पता ही नहीं, तो इसलिए हम लोग प्लस सी में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं। ठीक है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो वहां पे एक प्लस सी अपने मन से रखना है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो ये अब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई इस तरह से है, इंटीग्रेट एफ एक्स डी एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस सी, देन अगर यहाँ पे अगर फंक्शन के ये जो x के जगह अगर ए एक्स प्लस बी है, तो जो भी इंटीग्रेट करने के बाद x का जो कोफिशिएंट होगा वो बाई में आ जाएगा, मतलब वो डिवाइड कर देंगे। बी सिर्फ मतलब जो x का जो कोफिशिएंट होगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो उसको इंटीग्रेट में क्या करते हैं, डिवाइड, और डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि साइन 2x है, अगर इसको हम डेरिवेटिव करते हैं तो साइन x का क्या होता है, कॉस 2x। अब यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरह से ये ऐसे होता साइन 2x प्लस 1, अगर ये ऐसे भी होता, यहाँ से फिर इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव तो कॉस, तो जो एंगल है वो एंगल तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना, बस उसी से इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इसी को इंटीग्रेट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाती है। यही x का जो कोफिशिएंट होगा वो a से डिवाइड होना है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर x का पावर n है और इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि आपको पावर, जैसे कि x का पावर कितना है, 4 है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूल क्या होता है कि पावर को बाहर कर दो और एक माइनस कर दो। ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को एक बढ़ाते हैं,
तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, पावर में 1 बढ़ाएंगे और जो पावर आया उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो गया और एक प्लस सी होगा। अभी हम बताएं कि एक कांस्टेंट को प्लस करना। ठीक है, तो इस तरह से ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसे करें, मतलब जो अगर कोई भी पोलिनोमियल है तो पावर में 1 बढ़ाना है और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। ए एक्स, हाँ अब यहाँ पे अभी बताएं कि अगर कोई जैसे कि अभी x का पावर n था, तो अभी इसका इंटीग्रेट किए हैं तो रूल क्या है कि x का पावर n+1 बाय में n+1 हो गया और प्लस सी। अगर यहाँ पे अगर 2x+1 है, ठीक है, और इसके पावर है और फिर इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो अब हम रूल, ये जो रूल है, अगर यहाँ पे x क्या है, लीनियर है, तो यहाँ भी क्या है, ये लीनियर है। तो जब अगर लीनियर होगा तो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, बस ये लीनियर होना चाहिए। तो अब लीनियर में कैसे करते हैं, पावर को 2x+1, रूल क्या है कि पावर में 1 ऐड करना है, जो भी पावर आया उसी से डिवाइड। अब फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2, तो इसको हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये फर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, उसी तरह से फिर अब सेकेंड रिजल्ट है। अब ये फर्स्ट, यहाँ पे हम आपको 25 से 26 रिजल्ट बताएंगे, जिसमें आपको कौन कौन सा आपके लिए यूजफुल, और जेई जो जेई स्टूडेंट हैं उसके लिए तो यहाँ पे जितने भी रिजल्ट है वो सभी आपको याद करना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से रिवीजन है, ये जेई स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल होगा। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्या है, डी एक्स बाई, अगर यहाँ पे x हो तो यहाँ पे, तो इसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये log x हो जाएगा, और ये मोड और प्लस सी, मतलब कि अगर बाई में x है तो यहाँ पे ये log x हो, अगर ये लीनियर। उसी तरह से अगर जैसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका यूज करें तो उसी तरह से यहाँ पे dx अगर यहाँ पे 2x+1 हो जाए, मतलब कि ये लीनियर है और ये लीनियर क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपल इसके तरह करेंगे, ये log x तो ln x 2x+1 तो इसको होना है, और फिर कोफिशिएंट है ना तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए कांस्टेंट तो ऐड होना है। अब यहाँ पे वही काम हुआ है कि ln, अब जो भी है उसको ln में डाल दिए, log x में डाल दिए और प्लस सी कर दिए, और ये जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे e पे है, अभी बताएं कि e के पावर जो x डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसका dy/dx करेंगे तो भी क्या होगा, e x ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन इसका e x ही क्यों होता है, तो आप इसका चाहे तो आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन करके e x का एक्सपेंशन यूज कर दिए 1 + x²/2 का फैक्टर, इसी को डॉट डॉट कर दीजिए, आगे बढ़े तो इसको यहाँ से जब dy/dx करेंगे इसको, तो इसको जैसे ये तो 0 हो गया या ये 1 हो जाएगा, फिर ये फिर तरह से ये जो फिर सीरीज बनेगा ना, फिर ये ex का ही सीरीज बनता है, इसलिए हम ex ही बोलते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अब डिफरेंशिएशन जिसका ex हो रहा है, तो अब इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, तो आपको याद रख लेना है ex का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ex ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अगर ax+1 इस अगर ये फॉर्मेट, तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन तो e के पावर ax+1 ही होगा, लेकिन ये भी जो कोफिशिएंट है ये बाय में a से डिवाइड होगा। ठीक है, और प्लस सी, तो ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो फिर हम, तो आपका ये हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे a के पावर है, हाँ देखिए ये आपको एग्जाम, ये जो है ये सभी एग्जाम में पूछा, ये सब रिजल्ट जो ये एग्जाम बेस्ड रिजल्ट है, आपको इसको तो एग्जाम के लिए करना ही है। यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे जितने भी इस स्लाइड में जितने भी रिजल्ट हैं वो सबको याद रखना है, एग्जाम के लिए वेरी यूजफुल है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पेज
तो हम अब ये तो समझ में आ गया, तो इसी को यहाँ से थोड़ा इरेज करते हैं तो समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ए एक्स का इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसका कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसका हम करते हैं, तो अब जैसे कि अगर हमको ई एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है कि ई एक्स ही होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले समझते हैं। अगर हम इसको y इक्वल ए एक्स मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, फिर लॉग y हो गया, और जैसे ही इसमें लॉग लेंगे तो ये x बाहर आ जाएगा और ln a आ जाएगा, ठीक है। अब फिर अब यहाँ से y इक्वल लिखें, तो ये तो बेस e है, तो ये क्या आ जाएगा, बेस e, यहाँ पे x ln a हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये e के पावर आ गया था। अब जानते हैं कि अब जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम मेरा जो है वही आएगा, e x ln a जो है वही आएगा, और यहाँ पे कोफिश, अब ln a क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से तो डिवाइड होना ही है, और प्लस c। तो अब इसका मतलब अब ये जो है ये क्या है, अगर इसी को अब जानते हैं, अगर e के पावर x ln a है, तो हम e जो x है हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे समझना है, ये सब रिजल्ट है, ln यहाँ पे ए एक्स। अब देखिए ये भी e है और यहाँ भी बेस जो है e है, तो ये डायरेक्ट इसको हम ए एक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से इसके बदले में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ए एक्स बाय में ln a प्लस सी, ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिजल्ट याद है। अब यहाँ पे, अब यहाँ से इसका जो रिजल्ट आ गया आपका कितना आ गया, ए एक्स बाई ln a प्लस सी। तो ये याद रखना है। अगर यहाँ पे अगर कुछ कोफिशिएंट x का कुछ कोफिशिएंट होगा, 2 3 4 5 कुछ भी होगा कोफिशिएंट, तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए यही चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद है साइन, ट्रिगोमेट्री, साइन कॉस टैन कॉट, अब ये सब का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस साइन लगता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसमें कॉस में निगेटिव होता है, जब कॉस का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो जब साइन का करेंगे इंटीग्रेट तो माइनस आना चाहिए, तो इसलिए माइनस लगाते हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ भी सेम रूल आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस, जो भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा उसको बाई में डिवाइड कर देना है, कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन कॉस में पॉजिटिव है, साइन है। फिर टेन का इंटीग्रेशन क्या है, 1 बाय, अब यहाँ पे a दिया हुआ है तो यहाँ पे सेक ए एक्स होगा, और जो भी कोफिशिएंट होगा उसको बाहर, मतलब आपको बस याद रखना है टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा ln सेक एक्स, ठीक है, और कोट एक्स का ln साइन एक्स, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सेक स्क्वायर, अब हम जानते हैं कि टेन एक्स का ही डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 10 में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट, अब यहाँ पे जैसे कि अगर ये सेक स्क्वायर एक्स, तो बस ये इतना ही होता, और इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या होता है 10x, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सेक स्क्वायर यहाँ पे 2x प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब ये तो सेक है तो ये तो 10 तो होना है, अब एंगल तो एंगल सेम रखना है, 2x प्लस 1, ठीक है। लेकिन अब जो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाए, बस इतना ही करना है। उसी तरह से इसमें सबको यूज करना है। तो जैसे इसमें आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, इसमें से आप बोर्ड के लिए इसको छोड़ सकते हैं, सेक एक्स इसको भी छोड़ सकते हैं, हाँ ये, फिर ये तो डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में पूछा जाता है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया, तो मतलब ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ देगा। ये सब भी जो रिजल्ट है आपको, ये रिजल्ट भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ देगा, जैसे ये रिजल्ट है ये भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा, तो यही रिजल्ट याद रखना जरूरी है। अब यहाँ से तो ये है, अब बाई में है रूट, अब ए स्क्वायर में आती है, ये सब डायरेक्ट रिजल्ट बेस है। आपको रिजल्ट जैसे कि यहाँ पे आपको डी एक्स बाई में ए
स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे दिया है कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आ जाएगा। तो अब ये रिजल्ट है, याद रखना। अगर अब इसी को हम एक एग्जाम्पल लेते, अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो इसका इंटीग्रेट करते क्या था, साइन इनवर्स एक्स। अब एक की जगह क्या है, 1 है, तो बाय में 1, तो यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देते और बाय में 2 आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट भी आपको जो है, ये भी रिजल्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको तो याद ही रख लेना, ये 10x 10 इनवर्स, और यहाँ पे बाय में, और यहाँ पे a है तो यहाँ पे बाय में a होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपको ये रिजल्ट रहे एग्जाम्पल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए 10 इनवर्स x प्लस सी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हर जगह 1 हो गया। तो ये चीज, ठीक है। अब यहाँ से अब ये जो है, अब ये एग्जाम में ये दोनों आप नहीं भी इसको भी छोड़ सकते हैं, नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये दोनों याद करना है। तो अब ये दो रिजल्ट को हम आपको ये तो याद रख सकते हैं, तो और अच्छा ही बात है। नहीं तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन, एक इंटीग्रेशन जो है, एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, उसके हेल्प से भी इंटीग्रेशन करते हैं। तो वहाँ पे हम इसको सिखाएंगे, इस प्रॉब्लम को पार्शियल फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट कर लेंगे, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया। तो अभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करवाएंगे, ठीक है। और ये सब एग्जाम, ये सब बोर्ड उतना ये सब आप नहीं भी याद रख, लेकिन जेई वाले तो याद कर सकते हैं, जेई के स्टूडेंट हैं उसके लिए चलेगा। ठीक है।